हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अ, परमेश्वर के दास पास्टर विल्सन, पास्टर अंकल एंड जितने भी कलीसिया के जो भी लीडरशिप टीम है, सबका मैं परमेश्वर के नाम पे अभिनंदन करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ ये अवसर दिया मुझे एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से बोलने का। आज के वचन के मनन के लिए मैं परमेश्वर के वचन से एक आयत पढ़वाना चाहता हूँ। मेरे साथ परमेश्वर का वचन खोलिए और फिलिपियों को के लिए लिखी हुई पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 12वां आयत मेरे साथ पढ़ें। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए, जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस आयत के लिए। आइए परमेश्वर की ओर देखते हैं। एक पल के लिए परमेश्वर के से प्रार्थना करते हैं ताकि इस वचन से परमेश्वर हमें आशीष करे। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु ये अच्छा अवसर दिया प्रभु, आपके मध्य में आके प्रभु, आपके आपके चरणों में आके आराधना करने का प्रभु, जो गीत गाने का आपने हमें अवसर दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु आपकी एक बहुत बड़ी इच्छा है जिसके मद्देनजर हम यहाँ पे आपके सामने आए हैं प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक साथ बैठे हैं प्रभु। हम इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले समय में जैसे हम आपके वचन से मनन करें प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये समय बीते प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे चला प्रभु, और आप जो अपना वचन देना चाहते हैं अपने 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 लोगों को, अपने जन को, आप जो वचन सुनाना चाहते हैं वही वचन सुनाए प्रभु। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपके नाम की आदर हो, और आपके लोग और आपके आपके संतान जितने हैं, आपके जितने जनगण यहाँ पे मौजूद हुए हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन के द्वारा जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु, सब लोग आशीष से भरे और आपके और भी नजदीक आए प्रभु। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा और सारा प्रेम आपको देते हैं, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। ये जो वचन हमने पढ़ा फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी जो 12वीं आयत है, उसमें मैं ये जो परमेश्वर का वचन, ये जो 3-4 आयतें हैं, इनको मैं 2 भागों में बांटना चाहता हूँ। पहला भाग हमें ये बताता है कि प्रेरित पौलुस क्या चीज नहीं करते हैं, और दूसरा भाग हमें ये बताता है प्रेरित पौलुस क्या करते हैं। पहला जो हम आयत ये पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 3 उसका 12वां जो आयत है, उसमें प्रेरित पौलुस बोलते हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। यहाँ पे हम प्रेरित पौलुस का ये जो वचन जो बोल रहे हैं, ये वचन अपने आप में काफी हमें समझाता है कि प्रेरित पौलुस ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के राज्य में अभी बहुत काम नहीं किया, या उन्होंने सब कुछ प्राप्त नहीं कर लिया है। ये जब वचन हम पढ़ते हैं तो हमें प्रेरित पौलुस का थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड, जो उनका जिंदगी है उनके बारे में हमें, और प्रेरित पौलुस खुद कौन है ये हम सबको पता है, लेकिन हमें एक क्षण लेना पड़ेगा वो देखने के लिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आते हैं, वो कैसे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है परमेश्वर के लिए। हम सबको ये आयत काफी अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं ये आयत एक बार और पढ़वाना चाहूंगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने बहुत सारी चीजें परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा में बहुत सारी चीजें सही, लेकिन इस आयत को मैं पढ़वा के उसमें एक समरी जैसी दी है कि यीशु परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने क्या क्या चीजें परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए काम करते हुए क्या क्या चीजें झेली हैं, क्या क्या परेशानियों और कठिनाइयों को सहा है। वो आयत में एक बार आपसे पढ़वाना चाहता हूँ। हालेलुया। कुरिन्थियों के लिए लिखी दूसरी पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 24वां आयत से पढ़े। कुरिन्थियों के लिए लिखी दूसरी पत्री 11वां अध्याय उसका 24वां आयत से पढ़े। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस जलयान पर मैं यात्रा कर रहा था वो टूट गया, और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहता रहा। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे
का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों का अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता जो हर समय मुझे व्याकुल किए रहती है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पे हम बहुत सारी पीड़ाओं के बारे में पढ़ते हैं और हमने बहुत बार पढ़ा भी है। अलग अलग परमेश्वर के दासों ने इसके बारे में काफी प्रचार किया है। हम यहाँ देखते हैं प्रेरित पौलुस ने जो ये पहली जो आयत में बोला, प्रेरित पौलुस ने जो ये बात बोली कि उन्होंने परमेश्वर के राज्य में उतना कार्य नहीं किया या उन्होंने सब कुछ हासिल नहीं किया है, वो एक ऐसे परमेश्वर के दास के मुंह से आता है जिसने परमेश्वर के लिए कितना कुछ सहा है। हम यहाँ पे इन पंक्तियों में हमने पढ़ा परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने क्या क्या चीजें सही है। वो चीजें, उनमें से कोई एक भी चीज सहना बहुत बड़ी बात है। कोई एक चीज भी सहना जो है हमारे 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 जो विचार के परे है, उसमें से कोई एक चीज भी सहना भी। यहाँ पे मैं एक पंक्ति, एक जो परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस जो बोलते हैं उस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस एक बात को बोलते हैं जो वो मानते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है, जो वो निरंतर रूप से सह रहे हैं और अभी भी सह रहे हैं जब वो ये पत्र लिख रहे हैं फिलिपियो की कुरिन्थियों की सभा के लिए। वो पंक्ति ये है जहां प्रेरित पौलुस बोलते हैं, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। ये आज के संसार में अगर हम देखें, आज के दिन में भी जो परमेश्वर के जो दास लोग हैं, जो हमारे कलीसिया के जो हमारे पास्टर अंकल हैं और जितने भी परमेश्वर की सेवा करने वाले दास लोग हैं, वो लोग भी इस पीड़ा को प्रतिदिन सहते हैं, क्योंकि उनके दिल में एक भार है उनके जन के लिए। जिन लोगों की जिंदगी का उनको दायित्व है कि उन लोगों को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उनको लेके जाना है। वो चीज आज के दिन में भी परमेश्वर के दास लोग सहते हैं। तो परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने ये सारी चीजें सहने के बाद भी, ये सारे कष्ट उठाने के बाद भी, प्रेरित पौलुस इस पंक्ति में बोलते हैं कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। यहाँ परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस अगर ये बात बोलते हैं कि उन्होंने ये सब सहने के बाद भी उन्होंने ये प्राप्त नहीं किया है या वो सिद्ध नहीं हुए हैं, इसका मतलब हमारे एक सवाल का जवाब हमें यहाँ पे साफ साफ मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास जहाँ बोलते हैं, हमें इस सवाल का एक जवाब मिलता है। प्रतिदिन हमारे मसीही जीवन में हमें एक सवाल बार बार हमारे जहन में आता है कि क्या मैं परमेश्वर के लिए कितना और सहूं, क्या मैं परमेश्वर के लिए अपने जीवन में और कितने बलिदान दूं, मैं अपने जीवन में और कितने सैक्रिफाइसेस दूं, मैं अपने जीवन में और कितनी चीजों को त्यागूं परमेश्वर के लिए, और इन सब चीजों का अंत कहाँ है। किस पॉइंट पे आके, किस पद पे आके मैं ये बोलूं कि हाँ मैंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर लिया है, अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है। या किस पॉइंट पे आके मैं ये बोलूं कि हाँ परमेश्वर के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े कार्य कर लिए हैं, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब यहाँ परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस देते हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि इस चीज की कोई भी अंत नहीं है कि कब हम परमेश्वर के लिए काफी कुछ कर लेंगे या कब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे हमने परमेश्वर के लिए सब कुछ कर लिया है, या जहां पे हमें इसके आगे और पीड़ाएं सहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस अपनी जिंदगी के उदाहरण के द्वारा हमें ये चीज बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए हम कितना भी कर ले वो काफी नहीं। परमेश्वर के लिए हम चाहे कितने भी त्याग दे दे, कितने भी बलिदान दे दे, हम कितने भी बड़े कार्य कर ले, लेकिन हम कभी भी इस एक अवस्था में नहीं पहुंच सकते जहां हम बोले कि हाँ मैंने परमेश्वर के लिए जो करना था मैंने कर लिया, अब मैं इसके आगे और कुछ नहीं करना चाहता, या इसके आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर के दास यहाँ पे हमें साफ साफ बताता है कि इसका उत्तर ये है कि परमेश्वर के लिए हम जो करते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि परमेश्वर के दास हमें ऐसा क्यों हमें ये क्यों एहसास दिला रहे हैं कि परमेश्वर के लिए हम जितना भी करें वो कम है। उसका उत्तर उसी आयत के दूसरे भाग में है। मैं खुद पढ़ूंगा, फिलिपियो तीसरी अध्याय उसका 12वां आयत, उसका दूसरा हिस्सा में पढ़ूंगा। वहां प्रेरित पौलुस ये बोलते हैं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह के दास प्रेरित पौलुस ये हमें इस सवाल का उत्तर देते हैं, और वो उत्तर ये है जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहाँ पे हमें ये चीज पता चलता है, यहाँ पे हमें इस सवाल का उत्तर मिलता है।
वो उत्तर ये था क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें एक पर्पस के लिए, हमें एक उद्देश्य के लिए पकड़ा है। वो उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होता, वो उद्देश्य जब तक हासिल नहीं होता, तब तक हमारी पीड़ा है। और हम जो परमेश्वर के लिए जो चीजें हम करते हैं और परमेश्वर के लिए जो हम त्याग देते हैं, उनका कोई अंत नहीं होता। इंग्लिश में ऐसी एक कहावत है, वो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से बताती है। द वन हु हायर्स द पाइपर डिसाइड्स द ट्यून। वही पंक्ति यहाँ पे एकदम बहुत अच्छे से लागू होती है। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें अपने उद्देश्य के लिए बुलाया है। मैं उसके लिए एक और पंक्ति आपसे पढ़वाना चाहता हूँ। हालेलुया। यूहन्ना के रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 16वां आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 16 आयत। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। ये आयत हमें बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, वरन मैंने तुम्हें चुना। हम पौलुस प्रेरित ने जो ये आयत जो फिलिपियों की पत्री में जो लिखा है, उसी के आधार पे हम जब ये पढ़ते हैं और हम इस बात को जब मानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें चुना, ना कि हमने परमेश्वर यीशु मसीह को। पौलुस प्रेरित के जीवन में भी हम यही चीज देखते हैं। हम प्रेरित पौलुस की मैं पूरी हिस्ट्री पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि प्रेरित पौलुस के जीवन में क्या हुआ था। जो दमास्कस के जो रास्ते पे जब प्रेरित पौलुस का यीशु मसीह से जो पहला जो मीटिंग हुआ था, जो पहला जो एक्सपीरियंस हुआ था, वहां पे प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह खुद नियुक्त करते हैं। यीशु मसीह खुद उस प्रेरित पौलुस को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हे तू जो मुझे इतना सताता है, उसे मैं चुनता हूं। हम प्रेरित पौलुस के अगर हिस्ट्री देखें, प्रेरित पौलुस की जो हम उनका जो एक्सपीरियंस, जिस तरह वो परमेश्वर यीशु मसीह में आए थे, वो देखेंगे तो हमें पता चलता है प्रेरित पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले यीशु मसीह के फॉलोअर्स को, यीशु मसीह के मार्ग पे चलने वाले लोगों को, विश्वासियों को बहुत सताते थे। अगर आपको याद हो तो मैं एक उस इंसिडेंट को याद दिलाना चाहता हूँ, जहां पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ था कि प्रेरित पौलुस का, जहां पे प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने, जहां पे हमारे वचन में उस प्रेरित पौलुस की बात शुरू होती है, वो ये इंसिडेंट था जहां पे परमेश्वर के दास स्तेफानोस का जब पथराव किया जाता था, जिस टाइम पे पथराव हुआ था, उस टाइम पे जो वहां पे जो युवा लोग थे, उन लोगों ने अपने वस्त्र एक मनुष्य के पास छोड़े थे। वो मनुष्य प्रेरित पौलुस थे। वहां से लेकर उसके बाद हम पूरे प्रेरित पौलुस की पूरी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं और प्रेरित पौलुस ने जो सारे लेटर्स लिखे थे, जितने पत्र लिखे हैं, उससे हमें ये समझ में आता है कि कैसे प्रेरित पौलुस एक परफेक्ट सिलेक्शन थे, कैसे प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने जैसे चुना था, वो एक परफेक्ट सिलेक्शन था, एक परफेक्ट तरीके से सेलेक्ट किया था। यहाँ पे हम ये देखते हैं, प्रेरित पौलुस के जीवन में ऐसा लगता है कि एकदम करेक्ट सिलेक्शन था, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमें नियुक्त करते हैं, जब परमेश्वर हमें अपॉइंट करते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि उतना परफेक्ट सिलेक्शन हमें नहीं दिखता जैसे प्रेरित पौलुस के जीवन में था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जिस तरह नियुक्त करते हैं, उस परमेश्वर की जो नियुक्त करने की जो तरीके है और जो परमेश्वर जिसको नियुक्त करते हैं, वो एकदम परफेक्ट है। उसके लिए मैं एक आयत आपसे पढ़वाना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री 11वां अध्याय उसका 29। रोमियो 11 और उसका 29। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि परमेश्वर की वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर अगर किसी को बुलाते हैं, परमेश्वर अगर किसी को नियुक्त करते हैं, परमेश्वर अगर किसी को इलेक्ट करते हैं, तो वो अटल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई खामी या कमी नहीं है। तो परमेश्वर ने जिस परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को बुलाया, जिस परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को पकड़ा, जैसे प्रेरित पौलुस की भाषा में बोले तो प्रेरित पौलुस को पकड़ा, जिस परमेश्वर ने हमें पकड़ा, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया, उस परमेश्वर की जो बुलाहट है वो अटल है, उसमें कोई खामी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये जो मैंने जो पहला जो आपको बोला, इस पूरे इन आयतों का जो पहला जो हिस्सा है, वहां पे हमें ये कंक्लूजन हमें मिलता है, यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि पौलुस प्रेरित हमें बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि हमने जो
अपनी जिंदगी में कर लिया है, या हमने परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी में जो बलिदान दे दिए हैं, जो कष्ट सह लिए हैं, और जो कार्य हमने परमेश्वर के राज्य के लिए कर लिया है, वो काफी है। हमें इसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमें इन आयतों के पहले भाग से समझने को मिलता है। अब मैं इसके दूसरे भाग में जाना चाहूंगा। हालेलुया। दूसरा भाग जो है उसमें उसी आयत का 13वां आयत और 13 और 14 पढ़े। 13वां आयत पढ़े। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 13 आयत। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। जो बातें पीछे हैं, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु मैं ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। प्रेरित पौलुस यहाँ पे इस बात को मानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जो किया है वो उन्होंने पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, लेकिन प्रेरित पौलुस हमें ये भी गाइडेंस देते हैं कि मैं उसके बाद में क्या करता हूं। उसका पहला भाग ये है, प्रेरित पौलुस जो चीजें बीत चुकी है, जो चीजें बीती हुई बातें हैं, उन्हें वो पीछे छोड़ते हैं। बीती हुई बातों को पीछे छोड़ने का यहाँ पे प्रेरित पौलुस अपने ही दूसरे जो एक पत्र उन्होंने लिखा था उसमें उसका वर्णन देते हैं। वो पत्र का वो एक आयत मैं पढ़वाना चाहता हूँ आपसे। इफिसियों के लिए लिखी गई पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 8वां आयत। इफिसियों के लिए लिखी पत्री 5वां अध्याय 8वां आयत। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब परमेश्वर प्रभु में जो ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तुम पहले अंधकार थे परमेश्वर, लेकिन अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस हमें यहाँ साफ साफ बताते हैं कि उनकी इस बात का क्या मतलब है। तुम पहले अंधकार में थे। अब मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी पहले भी प्रचार करते समय मैंने ऐसी ये बात बोली है कि हमारे जो विश्वासी परमेश्वर यीशु मसीह में जो विश्वासी हैं, उनमें और जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो एक अलग करने वाली जो एक बात है, वो ये है कि जैसे इंग्लिश में मैं बोलता हूँ कि हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, और जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास नहीं रखते हैं वो बहुत बैकवर्ड लुकिंग है। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें एक उम्मीद देते हैं, हमें एक भविष्य की हमें आशा देते हैं, और वो भविष्य की तरफ हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे अगर इस बात को समझे कि परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर का जो शक्ति है और जो शैतान की शक्ति है, वो दोनों विपरीत शक्तियां हैं। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की जो उम्मीद और जो आशा, और जो परमेश्वर में हमें जो आशा है, एक फ्यूचर की, एक भविष्य की जो आशा है, वो हमें आगे की तरफ देखने को मजबूर करती है, लेकिन शैतान हमें पीछे की तरफ देखने पे मजबूर करता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ परमेश्वर के वचन में जैसे यहाँ प्रेरित पौलुस ने लिखा है, प्रेरित पौलुस की जिंदगी से अगर हम देखेंगे कि प्रेरित पौलुस जहाँ बोलते हैं कि मैं पीछे की सारी चीजें भूल चुका हूँ, भूलने की बोलते हैं कि मेरी ये भावना है कि मैं बीते जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस की जिंदगी में ऐसी क्या चीज है जो वो भूलना चाहते हैं, या ऐसी क्या चीज है जिसको वो छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो समझने के लिए उसी अध्याय का 4वें आयत से मैं आपसे पढ़वाना चाहता हूँ फिर से। उसी अध्याय का 4वीं आयत से आगे, 3 का 4वां अध्याय 4वां आयत से आगे। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। और आगे बढ़े। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कोई तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित हमें ये बताते हैं कि ये सारी चीजें उनको एक इस संसार के रूप से चलने के लिए ये सारी चीजें उनको जो है उनको बहुत प्रोत्साहित करती थी कि
इन सब चीजों से वो जो है अपने आप में जो है बल पाते थे। वो परमेश्वर यीशु मसीह में जब विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पे परमेश्वर यीशु प्रेरित पौलुस ने एक बात लिखी है जहाँ पे बोलते हैं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया की सताने वाले और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस पहले इस ऐसी एक अवस्था से होके गुजरे थे जहाँ पे वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को सताते थे। वो सारा जो उनका जो अतीत है प्रेरित पौलुस का, उस अतीत को वो पीछे करके आगे बढ़ने की बात करते हैं। यहाँ तक कि जो चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के, ये जो बहुत ही जानी मानी आयत है, हालेलुया, ये आयत हम काफी बार पढ़ते हैं। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस उन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हैं जिनको पहले वो लाभ समझते थे, लेकिन अब वो उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह में रहने की वजह से उन सबको वो हानि मानते हैं और उन सब चीजों को वो पीछे छोड़ते हैं। हम अपनी जिंदगी में अगर देखें तो हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूल के, जो हमें पीछे छोड़नी चाहिए। अब जैसा मैंने बोला कि जो शैतान की जो शक्तियां हैं, शैतान की जो शक्ति है वो हमें विपरीत दिशा में लेके जाती है, परमेश्वर यीशु मसीह के वचन से विपरीत दिशा में। शैतान का जो एक बहुत बड़ा अस्त्र है, जो शैतान का एक बहुत बड़ा जो एक युद्ध लड़ने का एक जो तरीका है हमारे जीवन में हमें पराजय लाने के लिए, शैतान का एक बहुत ही एक सरल एक तरीका है। शैतान का एक ये योजना होती है कि वो हमें हमारे अतीत पे देखने के लिए हमें मजबूर करता है। शैतान हमें बार बार ये मजबूर करता है कि हम अपने अतीत की तरफ देखें और परमेश्वर से दूर हो। हालेलुया। शैतान हमसे चाहता है कि हम अपने अतीत के बारे में सोच के परमेश्वर से दूर हो, क्योंकि वो हमें बार बार हमें अतीत के बारे में, हमारे अतीत के बारे में याद दिलाकर हमें अपराधी ठहराता है, हमें ऐसी शर्म और लज्जा वाली अवस्था में डालता है कि हमें ये लगता है कि हम परमेश्वर से इतना दूर हो चुके हैं और अब हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ में कोई भविष्य नहीं है। शैतान हमें हमारे अतीत में बांध के रखता है। शैतान का एक अस्त्र, बहुत बड़ा अस्त्र ये है कि वो हमें हमारे अतीत में बांध के रखता है, हमारे अतीत में हमें उलझा के रखता है और हमें ऐसी अवस्था में रखता है, हमें ऐसे हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ मेरा कोई भविष्य है भी कि नहीं, क्या मैं परमेश्वर के साथ एक भविष्य के योग्य हूं भी कि नहीं। ये शैतान का पहला अस्त्र है। इसका दूसरा जो अस्त्र, जो शैतान हमें हमारे अतीत से बांध के रखने की कोशिश करता है, वो दूसरा अस्त्र ये है कि शैतान हमें ये सोचने पे मजबूर करता है, शैतान हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमने परमेश्वर के लिए काफी कुछ कार्य कर लिया है। ये जो आयत हमने पढ़ा था, इसमें प्रेरित पौलुस जिस तरह से इस बात का वर्णन करते हैं, जहां पे मैं इस आयत को फिर से पढ़ूंगा इस बात को दोहराने के लिए, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। शैतान हमें ये बात सोचने पर मजबूर करता है कि हमें ये लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है, हमें ये लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने हमारे अतीत में जो परमेश्वर के लिए कार्य किया है उससे हमने सब कुछ पा लिया है और उससे हमने अपने आप को सिद्ध कर लिया है। लेकिन ये शैतान की सोच है जो हमें ये मजबूर करती है कि हमने परमेश्वर के लिए, हालेलुया, काफी कार्य कर लिया है। लेकिन प्रेरित पौलुस हमें अपने जीवन के उदाहरण से बताते हैं कि वे खुद इतने कार्य करने के बावजूद ये बोलते हैं कि ये मतलब नहीं कि मैं सब पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं। हालेलुया। तो शैतान जो है हमें पीछे रखने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेरित पौलुस हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि पीछे जो है उस सबको भूल जाओ। उसका दूसरा भाग, उस आयत का ये भाग प्रेरित पौलुस बोलते हैं, वो मैं पढ़ूंगा उसी आयत का, कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। अब प्रेरित पौलुस हमें ये बोलते हैं, जैसा मैंने बोला कि हमारा जो विश्वास है, जो परमेश्वर यीशु मसीह में हमारा विश्वास फॉरवर्ड लुकिंग विश्वास है, एक फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि हमारे लिए एक भविष्य रखा गया है। तो प्रेरित पौलुस हमें यही बोलते हैं कि हम आगे की सोचे, हम आगे का जो हमारा कार्य है उसके बारे में सोचे। अतीत में जो हमने कर लिया है उसमें हम तृप्त ना होके आगे के लिए और कार्य करें, परमेश्वर यीशु मसीह में कार्य करें। प्रेरित पौलुस की जिंदगी में मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस ने, जैसे हमने पिछले आयत में पढ़ा, प्रेरित पौलुस को अपनी कलीसियाओं को लेके बहुत भार है। प्रेरित पौलुस की जिंदगी में उनका बहुत बड़ा एक भार ये है, जो उनके खुद के वर्णन से हमें ये समझ में आता है कि उनके लिए बाकी पीड़ाएं इतनी बड़ी नहीं है उस पीड़ा के कंपैरिजन में जो उनके जहन में है बाकी कलीसियाओं को लेके। उनके जहन में बाकी विश्वासियों को लेके बहुत बड़ी पीड़ा है, क्योंकि उनको ये एक जिम्मेदारी है कि उनके सारे जो लोग परमेश्वर के वचन को उनके द्वारा माने हैं, वो सारे लोग परमेश्वर यीशु मसीह के
जो एक इटर्नल प्लान है उसके साथ जुड़े। हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो हमें क्या चीज के लिए हमें सोचना चाहिए, क्या चीज के लिए हमें आगे की बातों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उसके लिए मैं एक आयत पढ़वाना चाहता हूँ, एफिसियों के लिए लिखी पत्री 5वां अध्याय उसका 10वां आयत। एफिसियों के लिखी पत्री 5वां अध्याय उसका 10वां आयत। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो कि प्रभु को क्या क्या भाता भाता है। परमेश्वर का वचन हमें ये बोलता है कि यह परखो कि, ये प्रेरित पौलुस ने ही लिखी हुई पत्री है, उसमें ये बोलते हैं कि ये परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर को दो चीजें भाती हैं जिसके लिए हमें आगे की ओर हमें काम करते रहना चाहिए, जिसके लिए हमें आगे ये दो चीजें करती रहनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर को भा सके। उसका पहला जो चीज है वो हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा, जहां पे परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर के लिए फल लाओ और ऐसा फल जो रहे, ऐसा फल लाओ। वो पहला बात है। और दूसरी बात जो है, थेसलोनिकियों की लिखी पत्री की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हालेलुया। पहले थेसलोनिकियों 5वां अध्याय उसका 23वां आयत, वो हमें दूसरी बात बताता है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा आत्मा, प्राण और तुम्हारा देह पूरा और निर्दोष रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारा देह जो है पूरा और निर्दोष रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर के वचन के आधार पे हमें समझ में आता है। मैं बस आखिरी एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जिस चीज के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिस चीज के लिए हमें आगे काम करते रहना चाहिए, उसके लिए बस एक आयत में पढ़वाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 9वां आयत। वो हमें इस चीज की ओर दर्शाता है कि किस चीज के लिए हमें आगे कार्य करते रहना चाहिए और किस वजह से हमें जो कार्य हमें हमारे हाथ में जो कार्य हमें दिया गया है वो कार्य कितना जरूरी है और उसके लिए कितनी हमारे पास समय का बहुत अभाव है। ये चीज समझने के लिए ये आयत पढ़ेंगे बस। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। यहाँ पे हम इस आयत में ये पढ़ते हैं कि हम उस कार्य करने वाले मजदूरों के बारे में हम पढ़ते हैं जो आखिरी घंटे में कार्य जिन्होंने शुरू किया। हम वही लोग हैं जो जिनके बारे में यहाँ पे बात करी है। हम आखिरी घंटे में आए हुए कार्य करने वाले, हम आखिरी घंटे में आए हुए परमेश्वर के लोग हैं। हम आखिरी घंटे में नियुक्त किए गए परमेश्वर के दास लोग हैं और परमेश्वर के जन लोग हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी दी गई है। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसमें ये एक परेशानी है कि हमारे पास समय का बहुत अभाव है। हमें उस कम समय में बहुत सारी चीजें करनी है। हमें बहुत फसल जो है बहुत सारी है लेकिन समय बहुत कम है और काम करने वाले भी कम हैं। हमें ये परमेश्वर के वचन से ये समझ में आता है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है कि हम आखिरी घंटे में लिए हुए लोग हैं। हम आखिरी घंटे में नियुक्त किए गए मजदूर हैं जिनका कार्य बहुत बड़ा है, जिनके लिए कार्य काफी करने को है लेकिन समय बहुत कम है। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए काम करते रहना चाहिए। हमारे देह को, हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को पूरा और निर्दोष साबित करना चाहिए। एक आखिरी आयत पढ़ के मैं बस समाप्त करना चाहता हूँ। इसी जो हमने पहला जो अध्याय पढ़ा उसी का 20वां आयत हमें इसकी समाप्ति देता है। उस प्राइस की, उस भेंट के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमारा मोटिवेशन है, जो हमारा एक वजह है जिसके वजह से हम ऐसा कार्य करते हुए आगे बढ़े। 20वां आयत पढ़े। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ये परमेश्वर का वचन इसी अध्याय में प्रेरित पौलुस हमें फिर से इस चीज को याद दिला रहे हैं कि हमारा स्वदेश कहाँ है। हमारा स्वदेश यहाँ नहीं है वरन हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इस वजह से हमें प्रेरित पौलुस ने जिस तरह हमें समझाया, हमें अतीत की बातों को भूल के आगे की ओर काम करना चाहिए। आगे की ओर हमें प्रेरित रहना चाहिए कि हम आगे की ओर काम करें ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो और हम उस इनाम को पाए जिस इनाम के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें एक परफेक्ट तरीके से, हमें एक स्थिर तरीके से हमें नियुक्त किया गया है। आइए इन्हीं वचनों के साथ हम परमेश्वर की सेवा में लगे रहें और परमेश्वर की सेवा में थके ना और परमेश्वर की राज्य के काम बढ़ोतरी के लिए काम करते हुए थके ना, वरन आगे भी काम करते रहे ताकि वो जो इनाम रखा गया है वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। परमेश्वर हमें आशीष दे।
भाई अनु प्रार्थना